Click on subscribe button and turn on the notification bell to watch my interesting video at first. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गिकी सोमो यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाईफाई कॉलिंग। तो दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा या फिर आपका फ़ोन में देखा होगा कि वाईफाई कॉलिंग कह के एक ऑप्शन आता है। तो आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते होंगे कि वाईफाई कॉलिंग आखिर है क्या, क्या इससे कॉल होता है, क्या इससे क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो बेसिकली जो वाईफाई कॉलिंग है, यहाँ पे जो नेम है ना वाईफाई कॉलिंग, इससे क्या पता लगता है कि ये कॉल करने के काम में आता है, राइट। तभी जो वाईफाई कॉलिंग जो है, यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग दो टर्म्स है। तो यहाँ पे वाईफाई तो यानी वाईफाई हो गया और कॉलिंग मतलब कॉल। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ वाईफाई कॉलिंग की, तो ये एक्चुअली काम कैसे करता है और ये से काम करने का बेनिफिट क्या है और इसका प्रॉस और कॉन्स क्या है, इस सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इसके काम करने की बात करूं, तो इसको काम करने से पहले एक और चीज आपको समझना जरूरी है कि आपका जो मोबाइल है वो कॉल आखिर करता कैसे है। तो आपका जो मोबाइल है, वो जो मोबाइल का टावर है, जो मोबाइल का ऑपरेटर है, जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, इस तरह के जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स है, उस टावर से आपका मोबाइल कनेक्शन बनाता है, कम्युनिकेट करता है उस टावर से। फिर उस टावर से सिग्नल आता है या और आपका मोबाइल एक सिग्नल को उस टावर में भेजता है। तो ये एक जनरल फोन करने का तरीका है, ऐसे आपका मोबाइल काम करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वाईफाई कॉलिंग की, तो इस चीज को काम करने के लिए दो बहुत ही अहम चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है आपका जो ऑपरेटर है आपका, जैसे कि एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, इस तरह के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, इन सारे ऑपरेटर्स का सपोर्ट की जरूरत होता है। और दूसरा एक और चीज की जरूरत होता है, वो है कि आपका जो मोबाइल है वो वाईफाई से कनेक्टेड रहना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज सामने आ जाती है कि यहाँ पे जो वाईफाई का स्पीड है ना, वो कितना जरूरत होता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ वाईफाई स्पीड की, तो यहाँ पे आपको 200 kbps के अंदर अगर आपका वाईफाई का स्पीड है, तो आप आराम से कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हाँ, अगर आपको वाईफाई का स्पीड 200 kbps से कम होता है, तो ये चीज हम नहीं कर सकते। वहां पे जो आपका जो ऑपोजिट है, मतलब जो आपको सुन रहा है, वो आपका जो कॉल है, जो आपका आवाज है, वो थोड़ी देर बाद सुनेगा। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि व्हाट्सएप कॉलिंग में कि ऐसा होता है कि आपका आवाज को आप खुद ही इको सुन रहे हो या फिर आप किसी और का आवाज को इको सुन रहे हो। तो ये होता है आपका इंटरनेट का स्पीड का कम होने की वजह से। तो यहाँ पे एक और सवाल आप मुझसे करोगे कि यहाँ पे व्हाट्सएप से भी तो इंटरनेट से कॉल होता है, स्काइप से भी तो इंटरनेट से कॉल होता है, तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि यहाँ पे डिफरेंस बहुत है, क्योंकि जो वाईफाई कॉलिंग है और जो स्काइप और व्हाट्सएप के थ्रू कॉलिंग है, दोनों बिल्कुल अलग चीज है। क्योंकि जो व्हाट्सएप से कॉलिंग होता है, यहाँ पे व्हाट्सएप को आपको खोलना पड़ता है, व्हाट्सएप से कम्युनिकेट करना पड़ता है। जो दूसरा जो ऑपोजिट जो आपको सुनने वाला है, उसके पास भी व्हाट्सएप होना चाहिए, दोनों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, ये जरूरी होता है। और अगर मैं आपको वाईफाई कॉलिंग की बात करूं, तो अगर आप किसी से फोन में बात कर रहे हो, तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, जो दूसरा जो व्यक्ति है उसके पास अगर एंड्रॉयड फोन नहीं भी है, तो भी आप आराम से उसके साथ कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो चीज की जरूरत पड़ती है वो है कि जो दूसरा पर्सन है, उसको अगर उसके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, तो उसे ऐसे एरिया में रहने की जरूरत है जहाँ पे मोबाइल टावर ठीक ठाक आता हो। अगर आप ऐसे एरिया में भी रह रहे हो जहाँ पे मोबाइल टावर ठीक ठाक नहीं आता, तो वहाँ पे आप वाईफाई कॉलिंग के थ्रू कॉल कर सकते हो। तो अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, तो ये चीज क्या इंडिया में अवेलेबल है? नहीं दोस्तों, ये चीज इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बहुत ही कम कंट्रीज है जहाँ पे ये वाईफाई कॉलिंग का फैसिलिटी दिया जाता है आपको। तो ये चीज इंडिया में अवेलेबल जब होगा, तब हम देखेंगे ये क्या होता है। तो यहाँ पे शायद जो कंपनीज है, जो मोबाइल ऑपरेटर्स है, शायद वो यहाँ पे चार्ज बढ़ा सकते हैं इसके लिए। अब पता नहीं क्या होने वाला है, इस चीज को हम छोड़ देते हैं कि क्या होगा। तो वाईफाई कॉलिंग में अब हम इसकी बात करेंगे कि इसे हम कहाँ काम में लेंगे। तो जैसे कि दोस्तों, आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि अंडरग्राउंड जहाँ पे भी जगह होता है, जैसे कि अंडरग्राउंड आप बात कर लीजिए होटल्स वगैरह, अंडरग्राउंड कॉफी शॉप, अंडरग्राउंड आपका बेसमेंट हो गया, या फिर आपका जो पार्किंग एरिया है अंडरग्राउंड, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि तो वहाँ पे जो आपका मोबाइल टावर का सिग्नल है वो बहुत कम आता है।
तो यहाँ पे बाबा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पे सिग्नल ही नहीं आता, तो यहाँ पे अगर किसी तरह से वहाँ पे वाईफाई का रेंज है, वाईफाई का कनेक्शन वहाँ पे है, तो आप वाईफाई के थ्रू आराम से बात कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मोबाइल है, अगर आप पहले जब आप उस बेसमेंट में नहीं थे तो पहले से आप बात कर रहे थे, जैसे कि आप जो पहली मंजिल से आ रहे हो बेसमेंट की तरफ, तो पहली मंजिल में आपका जो नेटवर्क था वो बहुत स्ट्रांग था। फिर जब आप बेसमेंट की तरफ आए तो बेसमेंट में आपका नेटवर्क एकदम गिर गया। तो अगर वहां पे वाईफाई है तो फोन ऑटोमेटिकली वाईफाई कॉलिंग के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर देगा कि आपका फोन वाईफाई कॉलिंग के ऊपर चला गया है। तो ये एक चीज ध्यान रखने वाली है दोस्तों कि ये चीज इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो ये बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा शायद। आपका जो फोन है तो वो ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट जब तभी करेगा जब आप अपने फोन में वाईफाई कॉलिंग को इनेबल करके रखोगे। वाईफाई कॉलिंग का इनेबलिंग का ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो अभी बहुत सारे फोन है जहाँ पे वाईफाई कॉलिंग आ जाता है, जैसे कि मैं जो फोन यूज करता हूँ सैमसंग का J7, तो J7 में अभी वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है। पहले जब मैं फोन को खरीदा था तब शायद नहीं था, जैसे कि मैं 2015 की बात करूं तो वहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो और भी बहुत सारे फोन हैं जहाँ पे इस फंक्शन को इनेबल कर दिया गया है। तो अगर मैं इसकी प्रोस और कॉन्स की बात करूं तो यहाँ पे प्रोस ही ज्यादा है, कॉन्स बहुत कम है। कॉन्स सिर्फ एक ही है कि अगर आप ऐसी एरिया में रह रहे हो जहाँ पे वाईफाई का नेटवर्क बहुत कम आता है तो वहाँ पे आप इस चीज को यूज नहीं कर सकते, साउंड में इको होगा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और प्रोस की मैं बात करूँ तो इसका पॉसिबिलिटी बहुत है। अगर आपका घर का जो दीवारें है वो बहुत ज्यादा मोटी मोटी होता है तो यहाँ पे इस चीज को आप काम में ले सकते हो, बेसमेंट में काम में ले सकते हो। और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे नेटवर्क नहीं आते, जैसे कि रिमोट एरियाज हो गया, आपका जो विलेजेस वगैरह होता है जहाँ पे नेटवर्क बहुत कम आता है, तो वहाँ पे भी आप इस चीज को आराम से काम में ले सकते हो। तो ये होता है प्रोस, और आपको मैंने कॉन्स तो बता ही दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो कभी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के टेक्निकल चीज लेके रोज आता रहता हूँ अपने चैनल में। और इसी के साथ साथ मैं इस चैनल में आपको बहुत कुछ सिखाता भी हूँ, बहुत सारी चीज है, जैसे कि मैं आप पिछले वीडियोस को आप जरूर देखिए इस चैनल में, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।